दोस्तों, यह बात तो सब जानते हैं कि धरती से राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर रावण, कुंभकर्ण और उनके अन्य वंशजों का वध किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण पूर्व जन्म में कौन था? क्या रावण पूर्व जन्म में भी राक्षस था? अगर वो राक्षस नहीं था तो फिर कौन था? उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसे मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को पृथ्वी लोक पर आना पड़ा? आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भारतीय पौराणिक शास्त्र श्रीमद् भागवत में रावण और कुंभकर्ण के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। इस पुराण के मुताबिक रावण भले ही लंका में राक्षसों का राजा था, लेकिन पूर्व जन्म में ये दोनों भाई राक्षस नहीं थे। असल में वे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उस समय उनका नाम जय और विजय हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार सनत कुमार, सनातन, सनंदन और सनक नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक पहुंच गए। उन्होंने प्रभु के दर्शन करने के लिए धाम के अंदर जाने की कोशिश की। तभी दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जय और विजय ने मुनियों से कहा कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, इसलिए पहले उनसे अनुमति ले ले, इसके बाद आप उनके दर्शन कर ले। इस पर चारों मुनि कुपित हो गए। मुनियों ने कहा कि भगवान से कोई भी मिल सकता है, उनसे मिलने के लिए भला किस तरह की अनुमति की जरूरत होगी। मुनियों के कहने के बावजूद जब दोनों द्वारपाल रास्ते से नहीं हटे तो कुपित मुनियों ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तुम भले ही वैकुंठ लोक के द्वारपाल हो, लेकिन तुम्हारा आचरण राक्षसों जैसा है, इसलिए तुम राक्षस ही बन जाओ। मुनियों के श्राप से दोनों द्वारपाल घबरा गए और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगे। उनके निरंतर क्षमा मांगने से मुनियों का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता है, इसलिए अब तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बनकर ही रहना होगा। इन 3 जन्मों में तुम्हें तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ही तुम्हें मुक्ति देंगे। इसके बाद ही तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इसके बाद मुनियों के श्राप से ग्रसित जय और विजय ने पहला जन्म हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में लिया। उस जन्म में भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण कर दोनों भाइयों को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। इस जन्म में उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेकर उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद उनका तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ था। वे भले ही साधारण मानव थे, लेकिन उनकी करनी राक्षसों वाली थी। जिसके बाद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर तीसरे जन्म में भी मुनियों के श्राप से उन्हें मुक्ति दिलाई थी। 3 जन्मों तक मुनियों का श्राप भुगतने के बाद वे भगवान श्री हरि के द्वारपाल के रूप में वापस वैकुंठ लोक पहुंच गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।